देश की हिटलर शाह और तानाशाह सरकार ने बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में डालकर रखा है, शिक्षा मंत्री को जेल में डाल के रखा है, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल के रखा है, मुझे 6 महीने जेल में रखा। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, 2 मिनट की बात करूंगा, उसके बाद भाभी जी आएंगी, सुनीता केजरीवाल जी, वो अपनी बात कहेंगी। सब लोग जितने लोग इधर खड़े हैं सब लोग बैठ जाइए। साथियों और दोस्तों, आज हमारे परिवार के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी जेल में है। मोदी जी की सरकार ने, देश की हिटलर शाह और तानाशाह सरकार ने बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में डालकर रखा है, शिक्षा मंत्री को जेल में डाल के रखा है, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल के रखा है, मुझे 6 महीने जेल में रखा। मैं उन लोगों को यही कहना चाहता हूं, मोदी जी आप तानाशाह हैं तो हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम तानाशाही के खिलाफ लड़ने वाले केजरीवाल के सिपाही हैं। आज कई बार अरविंद केजरीवाल जी की शुगर लेवल 50 से नीचे जा चुकी है। 50 से नीचे शुगर का मतलब वो कोरोना में जा सकते हैं, गंभीर से गंभीर उनके साथ समस्या पैदा हो सकती है। लेकिन ये जालिम सरकार, भारत की न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार हुआ, ईडी कोर्ट ने जमानत दे दी बगैर ऑर्डर की कॉपी के। ईडी चली गई हाई कोर्ट और रिहाई पर रोक लगा दिया। आज तुम हमारी रिहाई पर रोक लगा सकते हो, लेकिन लोगों के दिलों में, दिल्ली वालों के दिलों में जो केजरीवाल का घर है उसको रोक नहीं सकते। केजरीवाल दिल्ली वालों के दिल में बसते हैं, केजरीवाल देश के दिल में बसते हैं और केजरीवाल बाहर आएंगे। आप तानाशाही कीजिए, आप तानाशाही कीजिए, दादागिरी कीजिए, हमको दबाने की कोशिश कीजिए, न हम झुकेंगे न रुकेंगे। केजरीवाल जी की अगुवाई में आगे बढ़ते रहेंगे। मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ उस वीरांगना को आपके बीच में बुलाना चाहता हूं जो अपने पति अरविंद केजरीवाल जी के जेल में रहने के बावजूद पूरे हिम्मत और ताकत के साथ मैदान में लड़ाई लड़ रही हैं। मैं निवेदन करूंगा, विनती करूंगा सुनीता केजरीवाल जी से कि वह आए और अपने विचार रखें। सुनीता केजरीवाल जी। करना चाहूंगी आप सभी का, मंच पर बैठे सभी वरिष्ठ साथियों का, ऐसे समय में आप सभी का साथ देने का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आप सभी अब तक समझ तो गए होंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक गहरे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जेल में डाला हुआ है। सबसे पहले मार्च में लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले ईडी ने दिल्ली के सीएम को जेल में डाल दिया, एक बयान के ऊपर, बिना किसी सबूत के। बयान है एनडीए के सांसद मगुंटा रेड्डी का। मगुंटा रेड्डी सिर्फ एक बार सीएम से मिले थे। उनको कोई चैरिटेबल ट्रस्ट खोलनी थी दिल्ली में, उसकी जमीन के लिए वो सीएम से मिलने गए थे। इस मुलाकात को ईडी ने घुमा दिया। ईडी ने उनके बेटे, सांसद के बेटे को जेल में डाल दिया, 5 महीने तक जेल में रखा। इस बीच उनकी मम्मी, माता जी बीमार हो गई। उनकी पत्नी ने आत्महत्या की कोशिश की। अब ईडी ने उनसे कहा आप अरविंद केजरीवाल पर इल्जाम लगाओ, उन्होंने आपसे 100 करोड़ रुपए मांगे थे। डील हो गई दोनों में, झूठा बयान बन गया
और अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया ईडी ने। ईडी ऐसा क्यों करती? ईडी ऐसा इसलिए की क्योंकि ये किसी षड्यंत्र के तहत किया गया था, दबाव के तहत किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने सीएम को बेल दे दी और कहा कि बेल का लॉलीपॉप देकर एक बयान पर बिना सबूत के सीएम को गिरफ्तार किया गया और बेल मिल गई कि भाई के कोर्ट में। अब भाई का साथ देगा, अपने भाई के वकील के कोर्ट में जाकर इस बेल पर स्टे ले आई। दूसरा, सीबीआई ने इन्हीं सांसद के बयान पर सीएम को गिरफ्तार कर लिया। मकसद कि सीएम को जेल में ही रखना है, उनको बाहर में नहीं निकलने देना। ये सब षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। अरविंद जी को 22 साल से डायबिटीज है। वो इंसुलिन लेते हैं अपनी हाई शुगर कंट्रोल करने के लिए। जब जेल गए तो उनको इंसुलिन नहीं दी गई। कोर्ट जाना पड़ा उनकी इंसुलिन दिलाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? षड्यंत्र के तहत उनकी बीमारी को नजरअंदाज किया गया। अरविंद जी के हाथ पर एक सेंसर लगा हुआ है। ये रीडर है, रीडर। इस रीडर से, वो सेंसर से रीडिंग लेते हैं, जिससे शुगर का लेवल पता चलता है कि उनके शरीर में शुगर का क्या लेवल है। और इसी रीडर में एक ग्राफ बनता रहता है। वो ग्राफ है इस तरह का, पूरा ग्राफ बनता है जिसमें पूरे दिन की शुगर लेवल रिकॉर्ड हो जाती है कि किस समय क्या शुगर लेवल था। आमतौर पे अगर 70 से नीचे शुगर जाती है तो पेशेंट को कपकपाहट होती है, घबराहट होती है, पसीने छूटते हैं। ये सब लो शुगर के सिम्टम्स हैं। घर में 5-6 महीने में कभी होता है ऐसा मुख्यमंत्री को, तो हम तुरंत उन्हें संभालते हैं, उन्हें कुछ मीठा देते हैं जिससे उनका शुगर लेवल आ जाए। अभी कुछ दिन पहले ही हमें पता चला कि जेल में तो उनकी लगातार शुगर डाउन है। 5 बारी 50 से नीचे गई है रात में सोते हुए। जाको आंखें साइया मां सके ना कोई। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि कुछ अनहोनी नहीं हुई। उनकी जान को बहुत खतरा है और साजिश षड्यंत्र के तहत उनकी बीमारी को नजरअंदाज किया जा रहा है। ऊपर से एलजी साहब ने अभी एक चिट्ठी लिखी है। वो चिट्ठी में कहते हैं, अपने सीएम पे इल्जाम लगाते हैं कि सीएम विलफुल्ली, मतलब जानबूझकर कम खा रहे हैं। क्या मजाक की बात है। मतलब वो खुद की जान खतरे में डाल रहे हैं कम खाकर। फिर दूसरी तरफ ये भी बोलते हैं कि सीएम इंसुलिन कम ले रहे हैं। मैं एलजी साहब को बताना चाहूंगी कि जब शुगर हाई होती है, इंसुलिन की जरूरत तब पड़ती है। उनकी पहले ही 50 से नीचे शुगर जा रही है, इंसुलिन लेके वो खुद को खत्म करना चाहेंगे। अब आप लोग बताइए, ये तानाशाही नहीं है, ये षड्यंत्र नहीं है क्या बीजेपी सरकार का? फर्जी केस, सेहत के साथ खिलवाड़ और एक
जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश कर रही है ये सरकार। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, एक ही मकसद है कि कैसे दिल्ली के कामों को रोकना है, क्योंकि मुख्यमंत्री किसी न किसी तरह से दिल्ली के लोगों का काम नहीं रुकवाते। वो लड़ाई करके सब काम करवाते हैं दिल्ली के लोगों का। भाजपा की राजनीति, भाजपा के 7 सांसद दिए दिल्ली के लोगों ने। आप उनसे पूछिए दिल्ली के लिए इन लोगों भाजपा के सांसदों ने क्या काम किया है। इन लोगों की सिर्फ एक ही राजनीति है, नफरत की और काम को रोकने की। लेकिन आपके मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री इन सब बातों से नहीं डरने वाले। वो दिल्ली के लोगों के लिए, वो सभी लोगों के लिए संघर्ष करेंगे। 19 राज्यों में अरविंद केजरीवाल जी की जान से जो खिलवाड़ कर रही है भाजपा, उसके खिलाफ लोग इकट्ठा होकर हक और इंसाफ की आवाज बुलंद कर रहे हैं। हम कल भी लड़े थे भाजपा के अन्याय से, आज भी लड़ रहे हैं, और चूंकि हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, आने वाले वक्त में भी भाजपा के अन्याय से लड़ते रहेंगे। आप सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।